हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। ये वीडियो है मेरी मॉर्निंग की। आज सुबह का नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ते में बना रहे थे मैंने गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, तो वो सब चीज़ें हैं। एनीवे वो इग्नोर करिएगा। आज की जो मेरी बात है वो ये है, स्टार्ट करते हैं सफ़र इस बात से कि कैसे करती हूँ मैं इतना काम और कितना कर लेती हूँ। ये मैं आपको बताना चाह रही थी और दिखाना चाह रही थी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हो सके तो अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। और अगर कुछ उससे फ़र्क पड़ता है तो मुझे ज़रूर वीडियो में बताइएगा कि हाँ जी, आपके जो हैं सजेशंस वो अच्छे हैं। आप वीडियो तो पूरी देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, उससे मुझे थोड़ी सी नाराज़गी है। क्योंकि देखो, मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, तभी मुझे एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड मुझे पता चलता है कि आप लोगों के साथ है और आप लोगों के लिए काम है। मैं तभी तो मोटिवेट हो पाऊँगी ना, जब मैं आपके अच्छे से अच्छे कमेंट सुनूंगी या देखूंगी, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों से कहती भी हूँ कि आप लोग मुझे सजेशन भी दीजिए, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप प्लीज़ कोई कमेंट ज़रूर करके जाइए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई ना कोई बात आपके मतलब की ज़रूर होगी, क्योंकि हर बात हर किसी के मतलब की नहीं हो सकती, लेकिन 10 बात में से एक बात किसी ना किसी के मतलब की ज़रूर होगी। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और पकोड़े खाने हैं तो घर पे आ जाना भाई। ये मैं बना रही हूँ गोभी के पकोड़े, तो उसे उसके लिए आप घर पे आ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने ना कल सूट स्टिच किए थे, मैं उसी से अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी था कि बिना बुकरम के, बिना बेस तुरपाई के गला कैसे फिनिश करना है। तो ये वही वाला नेक लाइन है। ये देखो, ये मैंने बिना तुरपाई के फिनिश किया हुआ है। यहाँ पर हमारी सिर्फ एक स्टिच लगी हुई है और ये कहीं भी नहीं जा पाई। देखो इस तरीके से है ना। और अस्तर वाला सूट है। वूलन सूट में भी मैंने अस्तर लगाया हुआ है, क्योंकि क्यों लगाया हुआ, क्यों लगाना चाहिए। ये देखो, इसके रेशे निकल जाते हैं, ठीक है, जो हमें अड़ते हैं ऐसे ऐसे ना, सारे रेशे निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें इसमें अस्तर लगाना बहुत ज़रूरी होता है और फिर आगे से हमारा डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम अस्तर लगाएंगे। और इसकी स्लीव्स में जो है, देख लीजिए, अगर आपको भी ये पैटर्न अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिकॉज ये जो स्लीव्स है ना, ये सूट बस जाने ही वाले थे, फिनिशिंग पे ही थे, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ना इतनी इसकी लेंथ है, मतलब स्लीव्स की जो लेंथ है ना इतनी है। अभी बिना जोड़ की जो मैंने स्लीव्स निकाली है ना, वो कैसे निकाली है बता देती हूँ। ये जो साइड का बॉर्डर बचा वो मैंने आगे यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये जो बॉर्डर है ये डबल हो गया, स्लीव्स में बहुत अच्छी लुक आ गई। और साथ में हमारे यहाँ पर जॉइंट भी नहीं आया, क्योंकि जो जितने भी गर्म सूट है ना, जितने भी गर्म सूट हैं उसमें ये वाला साइज़ आ रहा है। ये देखो, ये भी ना मेरे पास एक सूट सिलने के लिए आया है, तो इसमें भी मैंने उनको यही बताया था कि स्लीव्स में जॉइंट आएगा ही आएगा। क्योंकि ये देखिए, मैं इतना पूरा सूट नहीं खोलूँगी, यही वाला स्लीव्स है उनका, ये उनका ये वाला स्लीव्स है, ठीक है, ये उनका स्लीव्स पैटर्न है। तो हम इसके अंदर जब ऐसे करेंगे ना, तो ये इतने में तो हमारी स्लीव्स निकल के नहीं आएगी, क्योंकि उनका हेल्दी साइज़ है। तो हेल्दी साइज़ के लिए हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। लेकिन जब दोनों साइड बॉर्डर होता है ना, इस साइड भी बॉर्डर है, इस साइड भी बॉर्डर है, तो मैंने ऐसे करके स्लीव्स निकाली थी, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्लीव्स निकाली थी। स्लीव्स मेरी निकल गई थी इस साइड से, स्लीव्स मेरी निकल गई थी इस साइड से। और जो ये वाला बॉर्डर बचा था, क्योंकि फुल स्लीव्स है तो ज़्यादा मोहरी नहीं होती है यहाँ तक के लिए, तो जो ये वाला बॉर्डर बचा था उसको मैंने यहाँ पर नीचे अटैच कर दिया। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर फॉलो करना। बिकॉज जो जितने भी सूट ये वाले आ रहे हैं ना वूलन वाले, इनमें यहाँ पर जॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जो कई बार तो अफर्ड ही लगता है। और अगर लगेगा तो देखो, लगाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप बच सकते हैं तो आप इस तरीके से बच सकते हैं। तो देखो, ये वाला सूट मेरा स्टिच हो गया पूरा कंप्लीट, है ना। और इसकी पैंट है मेरी ये वाली, इसकी पैंट है ये वाली, ठीक है। तो इस वाली पैंट में ना ये बॉर्डर लगा दिया है, और एक साइड सिंगल साइड पॉकेट है, सिंगल साइड उन्होंने ये जिप लगवाई है, ठीक है, ये जिप लगवाई है ऐसे। और इसमें अंदर की साइड से बटन लगवाया, जैसे रेडीमेड में होता है। जनरली इस जिप को भी हम लोग कवर कर देते हैं जब आप पैंट पे जिप लगाएंगे, लेकिन इन्होंने इस तरीके से लगवाया है कि बटन आपका अंदर की साइड से होना चाहिए ताकि छुप जाए, है ना। तो ये देखो, इस चीज़ का तो ये हो गया है हमारा। और इस वाले सूट में भी मैंने ऐसा ही कुछ किया है, शायद से नहीं, इस सूट में देखो, हाँ, इस सूट में आप ये देख सकते हो कि इस सूट में यहाँ पर
जॉइंट आया है। तो इतना इतना जॉइंट हमें लगाना पड़ता है। अगर आपको जॉइंट नहीं लगाना है तो आप जिस तरीके से मैंने स्लीव्स बताई हैं उस तरीके से आप स्लीव्स अपनी निकाल सकते हो। सूट ये भी मैंने इसी तरीके से फिनिश किया है कि अंदर से मैंने इसको फोल्ड कर दिया और पीछे से मैंने पाइपिंग लगाई है। तो दोनों सूट हो गए हैं मेरे रेडी और ये दोनों ही जा रहे हैं। और ये मैंने स्टिच किए थे कल और ये आज जा रहे हैं, क्योंकि मैं इतना ही काम करती हूँ भाई कि उसी दिन मेरा चला जाता है। तो मुझे अभी याद आया कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना देती हूँ। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा मेरा स्लीव्स वाला और नेक फिनिशिंग का, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, है ना ये वाली बात। तो आप मुझे बताना कि आपको आइडिया मेरा कैसा लगा। तो जी सूट तो देखो मैंने आपको दिखा दिया, और मैं हमेशा से बताती हूँ कि मैं 2 या 3 सूट से ज़्यादा स्टिच नहीं करती हूँ। और अब ये चल रहा था रात का टाइम, तो ये देखो आज ही मत बोलना कि आप कटिंग कहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि मैं कटिंग कर रही हूँ डाइनिंग टेबल पे। और वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम है रात का, तो मैं ऊपर नहीं गई थी। 4th फ्लोर पर मैं कटिंग करती हूँ, तो मैं वहाँ पर नहीं गई थी। और यहाँ पर मेरी लाइव वीडियो भी चल रही थी जिसमें मैं कटिंग भी कर रही थी, और यहाँ पर जब खाने का टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए उस खाने के टाइम को मैंने यूटिलाइज़ करने के लिए, कई बार होता है ना कि बोल देते हैं कब घर में होते हैं तो अभी 10 मिनट बाद खाएंगे या 15 मिनट बाद खाएंगे, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने कटिंग शुरू कर दी, ताकि मेरा टाइम भी सेव हो जाए और मैं खाना भी बना पाऊँ, मतलब काम भी कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं 4th फ्लोर पे चले जाऊँगी और 2nd फ्लोर पे कोई रहता है तो फिर मुझे नीचे आने में दिक्कत होती है, इसलिए। और यहाँ पर मैं 2 in 1 काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज हम ट्राई करते हैं डाइनिंग टेबल पर कटिंग करना। आप बताना आप ऐसा करते हैं या नहीं करते, या आपको मेरा आइडिया कैसा लग रहा है। बस अपने टाइम को बचाना है, क्योंकि हमें कल सुबह के लिए रेडी होना है। तो ये सूट मैंने आपको अभी दिखाया था कि अभी आया है, तो मैंने इसको अभी कटिंग कर दिया, क्योंकि ये सूट ना किसी लड़की का है, मतलब लड़की का इन द सेंस कि वो ससुराल जाना है, तो इसलिए इसको जल्दी स्टिच करना पड़ेगा। वैसे इतनी जल्दी नहीं होता है, बट जब गर्ल्स के आते हैं, जो यहाँ की बेटियाँ होती हैं, उनका जल्दी स्टिच करके दे देती हूँ, क्योंकि अभी आने वाली है संक्रांत, तो ये उस पर जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी कर देना। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, हम कर देंगे। तो देखो भाई, इतना काम करती हूँ। मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया कि 2 सूट मैंने कल स्टिच किए थे, और जो मेरे रेट हैं वो मैं अभी तक 250 लेती थी, लेकिन अब मैंने 300 कर दिए। तो सिंपल सूट के मैं लेती हूँ 300 रुपीज़, और जो लाइनिंग वाला सूट होता है उसको मैं विदाउट लाइनिंग लेती हूँ, मतलब लाइनिंग मेरी नहीं होगी, तो मैं लेती हूँ उसका 550। तो देखो 550 के अकॉर्डिंग मैंने अगर दोनों सूटों का विदाउट लाइनिंग 550 लेना है, तो मेरा हो गया 1100 का काम, ठीक है। और अभी जो है मेरे बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ, तो फिर इसलिए मैं कर पाती हूँ इतना ही काम। और सर्दियों के दिन भी है, तो सर्दियों में थोड़ा सा कम भी होता है, क्योंकि सब सुबह लेट तक उठते हैं, इसी वजह से, है ना। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो घर में रहते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम तभी भी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई जेंट्स घर में रहता है तो काम थोड़ा देर से ही निपटता है, इसीलिए। तो ये चीज़ें हैं। और फिर भी अगर मैं घर में रहकर भी 1000 रुपये का काम कर पाती हूँ, तो भाई देखो मेरे लिए तो बहुत है। और इसको मैनेज करने के लिए अभी रात को मुझे ये तैयारी करके रखनी है, तो मैं रात को अपनी ये सूट कट करके सो रही हूँ। एक ब्राइडल ब्लाउज़ मैंने कट कर दिया है, और कल सुबह उसे स्टिच करेंगे। तो बस कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं इसी तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, कि रात को मैंने 1 या 2 काट के रख लिया और उसको सुबह स्टिच कर दिया। पर अगर आप सुबह का टाइम करते हैं ना, तो फिर वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए कोशिश तो यही किया कीजिए कि रात को ही कर लीजिए। पर हाँ, फुली कभी कभी ऐसा होता है कि रात को कटिंग नहीं हो पाती है, तो हमें सुबह भी करनी होती है। वो तो देखो हमेशा का काम अलग अलग होता है, हम सब लेडीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम से हम कर पाएंगे। लेकिन आप अगर बुटीक चलाते हैं, घर से काम करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप रात को ही अपनी कटिंग करके सोएं। ज़्यादा नहीं होती तो कम से कम जितने आपको सिलने हैं, मुझे 2 या 3 सूट सिलने होते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ 2 या 3 की मैं अपना लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और घर भी देखना है। तो मैं अगर 2 सूट मुझे स्टिच करने हैं, तो मैं रात को कर ही सोऊंगी, है ना। तो आज जो मैंने कटिंग किया वो ग्रीन वाला सूट कट किया, एक ब्राइडल ब्लाउज़ का मैं पैटर्न बना रही हूँ, और एक बच्चों का, छोटे बच्चे का काफ्तान है 5 ईयर्स का, वो भी मैंने कट कर दिया, लेकिन उसकी अभी लेस आनी बाकी है। तो होपफुली कि कल मैं ये दोनों चीज़ें तो रेडी कर ही दूँगी, और आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप बताइएगा आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, और अगर कुछ अच्छा लगा है तो फॉलो करके देखिएगा। अपनी लाइफ में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो ज़रूर मुझे बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताना। आपको अगर किसी की कटिंग चाहिए, आपको कुछ पूछना है, आपको कोई सजेशन चाहिए, तो आप वो भी मेरी वीडियोस में बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूं कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। यहाँ पर देखो 2 in 1 काम चल रहा है, लाइव भी चल रही है, कटिंग भी हो रही है, और अपना खाने की जो टेंशन है वो भी मेरी ख़त्म है, क्योंकि इसीलिए मैंने डाइनिंग पे काम करना शुरू किया आज से, कि जितना मेरे पास टाइम होगा तो मैं उस टाइम पर डाइनिंग पे ही कटिंग कर लूँगी।
है ना। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चला करिए। और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि हम सारी लेडीज़ के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम बच्चों को भूल जाते हैं काम के प्रेशर पे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और हमारा जितना गुस्सा होता है ना कस्टमर्स का, वो भी बच्चों पे कई बार निकल जाता है। तो ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अपने टाइम को, अपने काम को उतना ही लेके चलें जितना कि हमसे हो सकता है। तो मैं भाई उतना ही लेके चलती हूँ, 2 या 3 सूट के अकॉर्डिंग ही लेके चलती हूँ। उतने में मेरा 1000 से 1500 रुपये का काम आराम से हो जाता है। अगर मैं तीनों सूट लेती और ये तीनों ही सूट स्टिच करने के बाद लाइनिंग के होते, तो मैं आराम से 1500 का काम कर सकती थी, है ना। तो आप भी, और ऐसा नहीं है कि ये रोज़ होगा, कभी आप 3 सूट सिंपल वाले भी सिलोगे तो भी आपको 300 के अकॉर्डिंग 900 ही रह जाएगा। तो बैलेंस तो देखो आपको खुद करना है कि आपको कितना अर्न करना है और कितनी मेहनत करनी है। पर अपने फैमिली को देखते हुए, अपनी फैमिली को साथ चलाते हुए ही हमको मेहनत करनी है, उतना ही टाइम हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए। आज की वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है, कोई मेरा सजेशन अच्छा लगा है, मेरा पैटर्न अच्छा लगा है, या वॉटेवर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो देखते रहिए और अपनी लाइफ में छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।